दोस्तों, चीन आए दिन आक्रामक रूप धारण कर रहा है, जिसके लिए हर देश अपनी सैन्य ताकतों में इजाफा करने में लगा हुआ है। मानो चीन पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाना चाहता हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना खतरा चीन से भारत को है, उतना ही खतरा चीन से अमेरिका को भी है। अब दोस्तों, अमेरिका उस जंग में कूद पड़ता है जहां रूस या चीन की अनबन किसी दूसरे देश से हो। ऐसे में चीन बहुत गुस्साया हुआ है और अब तो महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका से भी बेखौफ लड़ने को तैयार बैठा है, क्योंकि चीन खुद को महाशक्ति का ताज पहनाना चाहता है। इसलिए ही चीन हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता हुआ कब्जे की फिराक में रहता है और इससे काफी देशों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ड्रैगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ही चीन का साउथ चाइना सी में विरोध करने पर चीन ने अमेरिका के पैसिफिक ओशन में बने गुआम एयरबेस पर हमले की ठान ली है और ऐसी हरकत की जिससे अब अमेरिका अपने एयरबेस को मजबूत बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है। साथ ही भारत को नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार भी करा रहा है ताकि दुश्मन देश से खुद को सेफ रखा जा सके। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित गुआम नेवल बेस चीन के नजदीक अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। इस नेवल बेस की बदौलत अमेरिका चीन के साथ नॉर्थ कोरिया की हरकतों पर भी करीबी नजर रखता है। हाल के दिनों में चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने गुआम नेवल बेस पर सैनिकों की संख्या के साथ ही कई आधुनिक एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। यहां से मिनटों में अमेरिका बॉम्बर साउथ चाइना सी में स्थित चीन के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी कर सकते हैं। साथ ही चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना गुआम नेवल बेस पर इजराइल के सिस्टम को भी तैनात कर रही है। आयरन डोम की तैनाती का फैसला पैसिफिक महासागर में चीन की आक्रामकता को दिखाने के बाद लिया गया है। अमेरिकी सेना आयरन डोम की 2 बैटरियों को गुआम में तैनात कर रही है। अमेरिका ने इजराइल से आयरन डोम सिस्टम की 2 अत्याधुनिक वर्जन को खरीदा है। इस सिस्टम को खास तौर से रॉकेट और दूसरे आर्टिलरी राउंड को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि दोस्तों नया सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। हवा में तैनात अमेरिकी सेना के 94वीं आर्मी एयर एंड मिसाइल डिफेंस कमांड AAMDC ने आयरन डोम की भी तैनाती की घोषणा की है, जिसमें इस सिस्टम की तैनाती को थोड़े वक्त के लिए एक्सपेरिमेंटल रूप में बताया गया था। हालांकि जानकारों का मानना है कि इतने कम समय में किसी दूसरे देश के हथियारों को अपने नेवल बेस की सुरक्षा में तैनात करना कहीं से भी एक्सपेरिमेंटल नहीं लगता। अमेरिका को चीन की शरारत भरी हरकतों के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए वो सतर्कता बरतते हुए ये तैनाती कर रहा है। आयरन डोम तैनाती को ऑपरेशन आयरन आइलैंड नाम दिया गया है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि फोर्ट ब्लिस टेक्सास की दूसरी बटालियन 43वीं एयर डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट के सैनिक गुआम पर आयरन डोम बैटरी को ऑपरेट करेंगे। जापान में तैनात अमेरिकी सेना की 38वीं एयर डिफेंस आर्टिलरी ब्रिगेड के सैनिक भी इस सिस्टम को ऑपरेट करने में सहयोग करेंगे। दोस्तों, इस पूरे मिशन को ऑपरेशन आयरन आइलैंड नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इजराइल का आयरन डोम कितना खतरनाक है। दोस्तों, आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोटार को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल का यह सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हर मौसम में काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए ऑपरेटर काउंटर मिसाइल लॉन्च कर देता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम में प्रत्येक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। ये 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर सकता है। हालांकि दोस्तों, इजराइल को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 खर्च करना पड़ता है। इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में अनजान जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। इजराइल ने साल 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया था। साल 2006 में भी इजराइल लेबनान युद्ध के बाद इजराइल सरकार ने इस सिस्टम को बनाने का ऐलान किया था। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजाबुल्लाह ने हजारों की तादाद में इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इस हमले से सबक लेते हुए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम को बनाने का फैसला किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि आयरन डोम सिस्टम का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया है। इसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी मदद की है। राफेल कंपनी का दावा है कि आयरन डोम 90% हमलों को रोकने में सक्षम है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, व्यापार और सरकारी इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है। आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन भी है जो समुद्र में इजरायली जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता है।
दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका 2020 से गुआम एयरबेस पर सुरक्षा को लेकर गंभीर है, क्योंकि 2020 में चीन ने इसी एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दरअसल अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन ने प्रशांत महासागर में बना अमेरिकी नौसैनिक बेस गुआम पर हमले का नकली वीडियो जारी किया था। इस हमले में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने अपने H-6 परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए दिखाया था, जिसमें उसका H-6 बॉम्बर अमेरिकी एंडरसन एयरफोर्स बेस पर बम गिराता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वीडियो का टाइटल द गॉड ऑफ वॉर रखा गया था। दोस्तों चीन ने इस वीडियो को एक खास मकसद से जारी किया था। चीन के इस वीडियो को जारी करने का उद्देश्य लंबी दूरी तक मार करने की उसकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। साथ ही इस वीडियो के जरिए चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि वो ताइवान और साउथ चाइना सी में विवादों से दूर रहे। दूसरी तरफ जितना खतरा अमेरिका को चीन से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा चीन से भारत को है। इसलिए ही भारत अपने देश में नई तकनीक का एयरक्राफ्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। वैसे तो भारत एमका प्रोजेक्ट के तहत कई फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन अब जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है वो है फूफा। ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी ये बिना पायलट के ग्राउंड से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके साथ इसमें लेजर वेपन भी लगे होंगे, जो मिसाइल के खत्म होने का डर खत्म कर देगा। इसके लिए भारत ने IIT कानपुर में विंग टनल का निर्माण भी करवा लिया है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट में कई और खूबियां भी हैं, जो आने वाले समय में साझा की जाएंगी। वैसे जिस तरह से दुनिया के सभी देश हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगे हैं, उसी तरह भारत भी इस दौड़ में शामिल हो गया है, ताकि दुश्मन देश भारत को कम ना आंके और भारत अपनी मिलिट्री के साथ हथियार भी देश की सुरक्षा के लिए लगा सके। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।